हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी अकबर और बीरबल के किस्सों से ली गई एक बहुत ही रोचक और मोटिवेशनल कहानी है। बच्चों के लिए अकबर और बीरबल की कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये कहानियाँ सभी के दिल पर छाप छोड़ने के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी देने वाली होती हैं। और उन्हीं में से एक आज की हमारी कहानी है, रेत से चीनी को अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहाँ एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा कि गलती माफ़ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे पीछे वह व्यक्ति भी था। बीरबल मर्तबान के लिए बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे और मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, यह आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सभी मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहाँ सिर्फ रेत पड़ी हुई थी। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियाँ उठाकर अपने बिल में से ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की ये चतुराई देखकर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रयास खुद के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। तो कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।